लाहौर एसडीएम विजय यादव ने खनिज विभाग टीम के साथ रविवार रात्रि के समय दभोह आलमपुर लाहौर रोड में गुजरने वाले डंपरों को चेक कर रॉयल्टी की जांच की। साथ ही माफियाओं के द्वारा किए जाने वाले रेत के अवैध भंडारण को जब्त भी किया। लाहौर एसडीएम विजय यादव के निर्देशन में लाहौर तहसीलदार राजकुमार नगौरिया और नायब तहसीलदार राजौरिया के द्वारा कार्रवाई करते हुए डंपर एवं जेसीबी की सहायता से अवैध रेत भंडार को भरवाकर रेस्ट हाउस दभोह में सुरक्षित रखवा दिया। एसडीएम लाहौर के द्वारा लगातार लाहौर क्षेत्र में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में लगभग 2 डंपर से अधिक रेत को भरवाकर रेस्ट हाउस में सुरक्षित रखवा दिया गया। एसडीएम लाहौर ने बताया कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन को ध्वस्त करने की कार्रवाइयां लगातार इसी प्रकार होती रहेंगी। इस कार्रवाई में खनिज इंस्पेक्टर संजय धाकड़ एवं खनिज बल तथा नायब तहसीलदार सुरेंद्र राजौरिया, पटवारी मुलायम सिंह एवं पटवारी नरेंद्र राजावत भी मौजूद रहे। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव खनन माफिया के लिए काल बनकर उभरे हैं, क्योंकि हमारी सिंध मैया का सीना यह खनन माफिया छन्नी कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां पानी के लिए और रेत के लिए तरस जाएंगी। यह बिल्कुल सही बात है। 3 मार्च 2025 को माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा अंतर्गत अंग्रेजी विषय की परीक्षा में कुल 19,941 छात्र छात्राओं में से 19,274 ही छात्र उपस्थित रहे एवं 667 छात्र अनुपस्थित रहे। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा अंतर्गत अंग्रेजी विषय की परीक्षा में कोई भी नकल प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। भिंड जिले में 52 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है। यह भी श्रेय हमारे भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को जाता है कि भिंड अब नकल विहीन हो गया। 3 मार्च 2025 को सोमवार के दिन टीएल की बैठक संपन्न हुई, जिसका नेतृत्व कर रहे थे भिंड के अपर कलेक्टर एल.के. पांडे। उनकी ही अध्यक्षता में समय सीमा पात्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला पंचायत कार्यालय भिंड के सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें संयुक्त कलेक्टर शिवांगी अग्रवाल के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित हुए। अपर कलेक्टर एल.के. पांडे ने समय सीमा वाले विभागीय पात्रों एवं गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए और सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों तथा निराकरण की स्थिति की विभागवार समीक्षा की। सभी विभाग उनके यहाँ लंबित शिकायतों का निराकरण संतुष्टिपूर्ण पूर्वक करें, जिससे जिले की ग्रेडिंग में सुधार हो सके। अपर कलेक्टर ने विभाग अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पात्रों के निराकरण, सीएम सीएस मॉनिटरिंग एवं प्रभारी मंत्री से प्राप्त पात्रों का 2 दिवस में निराकरण करना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने केवाईसी शासकीय कार्यालयों की बकाया विद्युत राशि, टीएल पत्र निराकरण की समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुखद घटना एक घटित हुई तभी चंदूपुरा के नज़दीक 46 वर्षीय महिला बाइक पर सवार होकर भिंड आ रही थीं। रानी शर्मा पत्नी मनोज शर्मा, जो बीएसएफ में 116 बटालियन कर्नाटक में पदस्थ हैं, चंदूपुरा निवासी हैं, तभी बाइक पर सवार होकर मेहगांव से भिंड आ रही थीं। तभी चंदूपुरा के करीब बाइक से फिसल कर रानी गिर पड़ी, जिससे उनके सिर में काफ़ी गंभीर चोट आई। आनन फानन में परिवारजन उन्हें जिला चिकित्सालय लेकर आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण कर उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है
रानी जिस बाइक पर बैठी थी वो सुरेश बाबू चला रहे थे, भोकतपुरा वाले। खैर, पुलिस ने तुरंत मामला पंजीबद्ध किया और महिला रानी के शव का पोस्टमार्टम भिंड के जिला हाउस के डेड हाउस में करवाया। दोपहर 12 बजे की यह घटना थी। असमय मौत से परिवारजनों में दुखद घटना घटित हो गई। 40 वर्षीय महिला रानी की बाइक से गिरकर मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग दायर किया है। मेहगांव थाना अंतर्गत मारपीट और फिर हुआ मामला दर्ज। SC/ST एक्ट के तहत फरियादी जसराज सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाटव उम्र 32 साल निवासी ररीकापुरा बाराहेट थाना एड़ौरी ने मेहगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी संतोष राठौर निवासी गुहार और दूसरा रामवीर नरवरिया निवासी हरी सिंहकापुरा। आरोपी संतोष राठौर के घर के बाहर की यह घटना। आरोपियों ने पैसे मांगने पर से फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी, जाति सूचक अपमान किया। तभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। विवाद पैसे के लेन देन का बताया जाता है। मेहगांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। मेहगांव थाना अंतर्गत एक और मारपीट। नमाज पढ़ने जा रहे थे तभी आरोपी ने कर दी मारपीट। फरियादी ईशान पुत्र जाकिर खान उम्र 16 साल, वार्ड नंबर 12 मौ रोड मेहगांव थाना मेहगांव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सोनू गुजर, दूसरा राहुल गुजर, तीसरा अनुज गुजर पुत्रगण गजेंद्र गुजर निवासीगढ़ मेहगांव ने 2 तारीख को फरियादी का दोस्त आरसी नमाज पढ़ने जा रहा था। तभी आरोपियों ने गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। गाली देने से मना किया तो और मारपीट कर दी फरियादी व उसके दोस्त की। तब मामला मेहगांव थाने तक पहुंचा। मेहगांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मेहगांव थाना अंतर्गत एक मर्ग कायम हुआ है जिसने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फरियादी नीरज शर्मा पुत्र विश्वनाथ शर्मा उम्र 28 साल निवासी गिंगरकी थाना मेहगांव ने बताया कि मृतक अरविंद शर्मा पुत्र विश्वनाथ शर्मा उम्र 36 साल निवासी गिंगरकी थाना मेहगांव ने 2 तारीख को घर पर गिंगरकी पर घर की बैठक के छत्ते की पाइप से कपड़े का फंदा बनाकर फांसी लगा ली, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मेहगांव थाना पुलिस ने मर्ग दायर किया है कि आखिर अरविंद शर्मा पुत्र विश्वनाथ शर्मा उम्र 36 साल ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया। रौन थाना अंतर्गत जमीनी विवाद के ऊपर हो गई मारपीट। फरियादी हरनाम सिंह पुत्र रामदास बघेल उम्र 40 साल निवासी मच्छंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी रामदास बघेल पुत्र रघुनाथ बघेल और दूसरे अवधेश बघेल पुत्र रामदास बघेल, तीसरे किशोरी महिला है बघेल पत्नी रामदास बघेल और भूरी बघेल पत्नी अवधेश बघेल निवासीगढ़ वार्ड नंबर 7 मच्छंड ने 2 तारीख को फरियादिया के घर के बाहर सीसी रोड मच्छंड रोड पर जमीनी बंटवारे को लेकर आरोपी गढ़ों ने एक राय होकर फरियादी को पहले मां बहन की गंदी गालियां दी, फिर मारपीट कर दी। बरोई थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। महापुर पर फरियादी पहुंचा बरोई थाना। फरियादी अजय पुत्र नाथू राम कड़ेरे उम्र 35 साल निवासी महापुर थाना बरोई ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी गजेंद्र नरवरिया, दूसरा श्री कृष्ण नरवरिया, तीसरा अरुण नरवरिया निवासीगढ़ महापुर ने 2 तारीख को फरियादी के घर के बाहर महापुर पर फरियादी व उसके भाई को गंदी गालियां देने लगे, मारपीट करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। तभी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज बरोई थाना अंतर्गत
रावतपुरा थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी नीरज दीक्षित पिता राम स्वरूप दीक्षित उम्र 32 साल निवासी सौंसरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी लला मुसलमान और रसूल और गपूर निवासीगढ़ अकदेवा तथा बल्लू जाटव पिता पातीराम निवासी चौरई ने 2 तारीख को लल्ला मुसलमान की दुकान चौरई पर तिराहे पर आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। रावतपुरा थाना अंतर्गत ही भागवत में ना बुलाने के ऊपर भी हो गई मारपीट। भागवत में बुलाया नहीं तो मारपीट कर दी। फरियादी ने रावतपुरा थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी रितेश पुत्र नारायण दास तिवारी उम्र 21 साल निवासी नरौल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी छोटू उर्फ हीरालाल पुत्र ईश्वर दयाल तिवारी और दूसरे सुंदरम पुत्र रामसिया तिवारी निवासीगढ़ नरौल ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद भागवत का बुलावा न देने के ऊपर से ही झगड़ा हो गया। रावतपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। उमरी थाना अंतर्गत सरकारी स्कूल के पास कचरा फेंकने के ऊपर से हो गई गुसिंग में मारपीट। फरियादी बलबीर पुत्र शिव सिंह चौहान उम्र 60 साल निवासी ग्राम गुसिंग ने उमरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी वीर सिंह, दूसरे सनी, तीसरे आकाश, चौथे अश्वनी सभी जाति गौर निवासीगढ़ गुसिंग ने 3 तारीख को एक राय होकर फरियादी की मारपीट की गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। विवाद शासकीय स्कूल के पास घूरा डालने के ऊपर यह विवाद हुआ। उमरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। अमायन थाना अंतर्गत ईंटों का ट्रैक्टर खाली न करने के ऊपर हो गई मारपीट। फरियादी ने अमायन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मारपीट सहित SC/ST एक्ट का मामला दर्ज हुआ। अमायन थाने में फरियादी बने चंद्रभान उर्फ विक्की पुत्र बन्नम सिंह धानुक उम्र 28 साल निवासी खोड़ बड़ेरा थाना अमायन ने कहा कि आरोपी है राजकुमार कुशवाहा, दूसरा तिलक कुशवाहा निवासी कचपुरा अजीता मोड़ के पास कचपुरा की घटना। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी, जाति सूचक अपमान किया। विवाद ईंटों का ट्रैक्टर खाली न करने के ऊपर से यह लड़ाई झगड़ा हुआ।